कौमी असेंबली ने कल वफाकी बजट की मंजूरी दे दी है, मगर बजट की जो हतमी शक्ल कल सामने आई है वो हुकूमत के उन दावों से बिल्कुल बरक्स है बजट पेश करने से पहले किए गए थे। क्योंकि 12 जून को कौमी असेंबली में बजट पेश करने से पहले हुकूमत की जानिब से बड़े बड़े दावे किए गए थे। कहा गया था कि अगला बजट बुनियादी इस्लाहात का बजट होगा, वफाकी अखराजात को कम किया जाएगा और सूबों पर टैक्स महसूलात की जिम्मेदारी डाली जाएगी। दावे किए गए थे कि टैक्स नेट बढ़ाना हुकूमत का हदफ होगा। जिन तबकों पर पहले से टैक्सों का भारी बोझ है उन पर मजीद बोझ नहीं डाला जाएगा। यह भी दावा किया गया था कि ऐसा नहीं होगा कि गरीब टैक्स दे और अशराफिया को टैक्स मराद दी जाए। मगर कल जो बजट कसरत राय से मंजूर किया गया है उसने हुकूमती दावों पर अहम सवालात खड़े कर दिए हैं, क्योंकि इस बजट में कई ऐसे इकदाम किए गए हैं जिससे ये तासुर मजबूत होता है कि ये एक इस्लाहात का बजट नहीं है बल्कि कई एतबार से अशराफिया को मजीद रिलीफ देने का बजट है, जिसकी कुछ मिसालें और मवाजना आपके सामने रखते हैं, जिससे ये वाज़ेह होता है कि बजट में आम आदमी पर तो बोझ बढ़ाया गया है मगर अशराफिया को रिलीफ दिया गया है। अहम बात यह कि एक तरफ तो तनख्वाहदार तबका जो पहले से ही और रिटेलर से तकरीबन 200% ज़्यादा टैक्स दे रहा था, उन पर बजट में पहले इनकम टैक्स स्लैब्स में तब्दीली करके तनख्वाहदार तबके पर मजीद 75 अरब रुपए का टैक्स का बोझ डाला गया। और कल जो बजट मंजूर हुआ है उसमें मजीद तरमीम करके माहाना 8,30,000 रुपए की आमदन पर 10% का मजीद सरचार्ज भी लगा दिया गया है। यानी तनख्वाहदार और गैर तनख्वाहदार अफराद पर टैक्स की शरह 39% से 50% तक पहुंच गई है। और अलमिया यह है कि जिस बजट में हुकूमत ने तनख्वाहदारों के इनकम टैक्स में मजीद इजाफा किया है, उसी बजट में हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% तक का इजाफा कर दिया है। यानी अगला पूरा साल निजी मुलाजमीन सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे को फंड करते रहेंगे। इसके अलावा एक तरफ तो हुकूमत ने बजट में पैकेज दूध पर टैक्स इस्तिस्ना खत्म करके 18% का GST लगा दिया है, मगर दूसरी तरफ हाजिर और रिटायर्ड सरकारी और फौजी अफसरान की जायदाद की फरोख्त पर इनकम टैक्स की छूट दे दी है। यानी इन दोनों मिसालों से ये वाज़ेह होता है कि निजी मुलाजमीन हर लिहाज से नुकसान में होंगे और सरकारी मुलाजमीन मज़े में होंगे। इसी तरह हुकूमत ने जहां बजट में बिजनेस क्लास की टिकट्स पर FAT में इजाफा कर दिया है, वहीं इकोनॉमी क्लास के टिकट्स पर टैक्स में भी इजाफा कर दिया गया है, जिससे 55 अरब रुपए मजीद इजाफा टैक्स जमा करने की उम्मीद है। यानी हुकूमत ने इकोनॉमी क्लास में बैरून मुल्क सफ़र करने वाले मुसाफिरों, जिनमें से अक्सरियत उन लोगों की होती है जो बैरून मुल्क रोज़गार के लिए जाते हैं, उनके फ़िज़ाई किरायों में फेडरल एक्साइज ड्यूटी को 150% से बढ़ा दिया है, जिसके बाद बैरून मुल्क इकोनॉमी क्लास में सफ़र करने वालों के किरायों में 12,500 रुपये तक का इजाफा होगा। अब हुकूमत ने आम आदमी के एयर टिकट्स पर टैक्स में इजाफा कर दिया है कि इसी के साथ साथ हुकूमत ने अरकान पार्लियामेंट की मराद में इजाफा कर दिया है, क्योंकि कल मंजूर होने वाले बजट में कौमी असेंबली ने अरकान असेंबली का सफरी अलाउंस 10 रुपये फी किलोमीटर से बढ़ाकर 25 रुपये कर दिया है और इसके साथ साथ सालाना मुफ्त टिकट्स की तादाद को भी 25 से बढ़ाकर 30 कर दिया है। और ये सब कुछ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरमीम के जरिए किया गया है, जिसने बजट मंजूरी से पहले बजट को मुस्तरद कर दिया था और आसफा भुट्टो जरदारी ने खुद इस बजट को अवाम दुश्मन बजट करार दिया था। मगर पीपल्स पार्टी बजट में अवाम को तो खातिर ख्वाह रिलीफ नहीं दिलवा सकी, लेकिन उसके अरकान ने अपनी मराद में इजाफा जरूर कर लिया है। इसी तरह वज़ीर आज़म ने इस बजट में स्टॉक मार्केट की ट्रांजैक्शन पर टैक्स की तजावीज़ तो मुस्तरद कर दी है और सिगरेट के फरोख्त पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी को 60% से कम करके 55% कर दिया है। मगर इसी के साथ साथ हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी में 10 रुपये का मजीद इजाफा कर दिया है, जिसके बाद पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी 60 रुपये से बढ़कर 70 रुपये हो जाएगी। अब यह है वो बजट जिससे पहले टैक्स नेट बढ़ाने के दावे किए गए थे और बुनियादी इस्लाहात के वादे किए गए थे। यह भी कहा गया था कि अगले बजट में सूबों की जिम्मेदारियां मुंतकिल की जाएंगी, जमशुदा वजारतें खत्म की जाएंगी, सूबे BISP समेत दीगर अखराजात में अपना हिस्सा डालेंगे, जबकि सूबों से ज्यादा टैक्स इकट्ठा करने का मुतालबा भी किया जाएगा। मगर कल जो बजट मंजूर हुआ है उसमें ये दावे ही रह गए हैं।